नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं विपक्ष की महारैली की। जैसा कि आपको पता होगा, पहले से ये सुनियोजित था कि विपक्ष जो है वो एक रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने जा रहा है। वैसे इसकी तारीख जो थी वो 21 से 22 तारीख रखी गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में इसको जो है वो पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिया गया था। अब आज की जो तारीख थी वो मुकर्रर की गई थी, बड़ी रैली होनी थी, लेकिन बड़े कयास ये लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी जो है वो दिल्ली कांग्रेस कमेटी के कुछ नेताओं को भेज दे और उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कोई बड़े नेता जो है वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पे थोड़ा सा संशय जो था वो बना हुआ था। लेकिन आज जो है वो संशय दूर हो गया। विपक्ष की रैली जो थी वो बहुत बड़ी रैली थी और लगभग सभी पार्टियों के सभी नेता जो है वो इसमें शामिल हुए थे। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं बची जिसके नेता इसमें शामिल नहीं हुए हो। अब अगर हम बात करें कौन कौन सी पार्टियों के कौन कौन से बड़े नेता इसमें शामिल हुए, तो सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी भी सम्मिलित थी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तीनों बड़े नेता, प्रियंका गांधी, ये सभी लोग जो है वो मौजूद थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव, उधर हम बात करें उद्धव ठाकरे की तो शिवसेना से उद्धव ठाकरे, इसके अलावा शरद पवार, ड्रेक ओबराइन जो है एक बड़े नेता, वो इसमें शामिल थे। सीताराम येचुरी सीपीआई की तरफ से जो थे वो शामिल थे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बड़ा नेता रहा हो। महबूबा मुफ्ती, इसके अलावा जो है वो फारूक अब्दुल्ला, सभी बड़े नेता अपनी अपनी पार्टियों को जो रिप्रेजेंट करते थे वो सभी लोग जो है वो इस रैली में शामिल हुए थे। और इस रैली में जो है वो लोकतंत्र बचाओ की रैली, हालांकि लोकतंत्र बचाओ की जो रैली थी उसमें आपने देखा होगा कि हमेशा जो है वो विपक्ष पहले से ही ये आरोप लगा रहा था कि ये सरकार जो है वो तानाशाह की सरकार है और इस सरकार को जो है अगर हमें संविधान को बचाना है तो इस सरकार को हटाना होगा। लेकिन इस रैली में एक चीज की जो सबसे बड़ी जो कमी दिखाई दी वो ये थी, ये रैली से एक चीज जो समझ में आई वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सभी पार्टियां जो है वो इस बार मुद्दा बनाना चाहती है। तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल की भी ये प्लानिंग हो कि गिरफ्तारी जो है वो चुनाव के आसपास हो ताकि सिंपैथी गेन की जाए और उसका फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को हो। तो इस रैली को देखते हुए सभी के भाषण को अगर हम बारी बारीकी से अगर हम उसका विश्लेषण करें तो लगता यही है कि सबके अपने अपने दर्द है, विजन किसी के पास नहीं है। ये रैली क्यों रखी गई थी, इसका विजन जो है वो कोई भी एक बड़ा नेता जो है वो इस रैली में आके क्लियर नहीं कर पाया। सबका अपना अपना जो है वो विलाप था, अपना अपना रोना था और सभी पार्टियों की दुर्दशा जो है वो आप सभी को पता होगा कि क्या चल रही है। अब हम इसमें ये कहें कि ये जो है वो सारी पार्टियां वो एक तरफा अगर बात करें तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो बात थी, सबसे पहले हम बात करेंगे सुनीता केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी में हमने देखा कि सुनीता केजरीवाल जो है उनको अभी लीडर के तौर पे, क्योंकि आने वाले अगर मुख्यमंत्री की हम बात करें दिल्ली के, तो सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। ये जो है वो प्रबल संभावना जो है वो दिखाई देती है। लेकिन साथ में इससे एक चीज़ और समझ में आती है, जहाँ आतिशी मारलेना, स्वाति मालीवाल जैसे बड़े नेता या सौरभ भारद्वाज जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उन लोगों के जो है आने के बाद में सुनीता केजरीवाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और इससे पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के और फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो जिसको कहें कि कुछ लिखा हुआ लेटर को पढ़ना, ये तमाम तरह की चीज़ें ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी अब जो है वो परिवारवाद में शामिल हो गई है। क्योंकि अब तक जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन अब जो है वो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी परिवारवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब पूरी तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल जो है वो अब कमान संभालने वाली है। और सुनीता केजरीवाल ने जो है वो आज रामलीला मैदान से भाषण भी दिया। उम्मीद थी कि कोई आम आदमी पार्टी का दिल्ली का बड़ा नेता जो है वो भाषण देगा, लेकिन सुनीता केजरीवाल को ये कमान सौंपी गई। तो हो सकता है इसका मोटिव जो है वो ये हो कि सिंपैथी कैसे गेन की जाए। तो ऐसी स्थिति में सुनीता केजरीवाल ने क्या क्या बातें बोली वो भी हम विश्लेषण करेंगे इसमें। और साथ में जो तमाम तरह के जो नेता थे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इसके अलावा और भी बड़े नेता, अखिलेश यादव, उन सभी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने जो अपना भाषण दिया उस भाषण में उन्होंने जो है वो सबसे बड़ी जो बात की वो थी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज करना। क्योंकि आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी जिसको कहें कि पैसों की कमी से जूझ रही है और ऐसा अभी नहीं है, ये पिछले कुछ दिनों से फरवरी के बाद से हमने देखा है
जब पहले जो है वो इनकम टैक्स ने एक नोटिस दिया था और इस बार जो है वो एक बहुत बड़ा नोटिस और कांग्रेस पार्टी को दे दिया गया है। और यही एक वजह थी कि कांग्रेस पार्टी के, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि उम्मीद कम लगाई जा रही थी कि ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल के लिए तीनों लोग जो है वो शामिल होंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही बड़ी गलती कर दी थी अरविंद केजरीवाल का समर्थन करके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के समर्थन से कांग्रेस पार्टी, एक तरह से अगर हम इसको देखें कि जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेके, तो जहां आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में अभी जो है वो आरोपों में घिरी हुई है, और ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करती है तो उन हवाओं को प्रबलता मिलती है जो 2013 में या इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चला था, और उसके बाद में ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। इसके अलावा उन्होंने जो है वो एक मैच फिक्सिंग की जरूर बात की, तो वो बड़ी दिलचस्प बातें उनकी जो है वो इस पूरे भाषण में थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो इस देश के लिए क्या करेगी, अगर वो चुनाव में जीतती है या चुनाव में मतदाता जो है उनको वोट क्यों करे, ऐसा जो है वो इसमें कुछ भी था नहीं। उसके बाद में हम बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में समाजवादी पार्टी को जो है वो अखिलेश यादव देख रहे थे। तो अखिलेश यादव, आपको पता होगा विधानसभा जो इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 300 पार का एक नारा देते थे कि कृष्ण जी जो है वो उनके सपने में आए थे, और उनको लग रहा है कि 300 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन जो है वो इस बार जीतेगा। तो ऐसी स्थिति अभी बनी हुई है कि उन्होंने आज भी जो है वो बात बोली वो उसी से मिलती जुलती थी कि इस बार जो है वो गठबंधन 400 सीटें जीत रहा है और भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें हार रही है, जो कि ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें तो ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति जो है, क्योंकि अगर हम एमवाई फैक्टर की बात करते हैं, जहाँ मुस्लिम और यादव फैक्टर की बात करते हैं, तो बड़े जोर लगाए थे कि मायावती जो है बहुजन समाजवादी पार्टी वो उनके साथ आ जाएगी, लेकिन मायावती ने इन पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं किया, विपक्षी गठबंधन में वो नहीं गई। और उसके बाद में जयंत चौधरी ने भी जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी से जो है वो किनारा किया, साथ छोड़ा और एनडीए में चले गए, तो उससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व है वो इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि इससे पहले लोकसभा की 5 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के पास थी। इसके अलावा अब हम बात करें उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे का कहना ये था, उनको लगता है कि देश में जो है वो मिली-जुली सरकार होनी चाहिए। अब आप एक चीज़ देखिए कॉमन सी, जिसका जो दर्द था, जिसको जैसी समझ आ रही थी, जो जैसा चाहता था, उसने उसी के मुताबिक जो है वो अपना स्पीच रखा। तो उद्धव ठाकरे, इससे पहले उन्होंने देखा था भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार में थे, और भारतीय जनता पार्टी से जब उन्होंने जो है वो समर्थन वापस लिया, गठबंधन तोड़ा, तो उसके बाद वो महाविकास अघाड़ी में चले गए। जो बाला साहब ठाकरे की जो एक जिसको कहें कि विचारधारा थी, उसके विपरीत जाके उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिसमें कांग्रेस पार्टी हो चाहे फिर शरद पवार की एनसीपी हो। उसके बाद सरकार बनी, और उस सरकार के बनने के बाद में सबसे बड़ा जो टूट हुआ, सबसे पहले बिखरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना या बाला साहब ठाकरे की शिवसेना। और उसके बाद एकनाथ शिंदे जो है वो छोड़ के चले गए भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर, और अब जो है वो चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे को चला गया। इसके बाद में एनसीपी में से जो है वो अजित पवार जाते हैं और एनसीपी भी टूट जाती है, और फिर शरद पवार भी अकेले रह जाते हैं। तो अपने अपने वर्चस्व की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो सीधे तौर पे जनता को ये मैसेज दे रहे हैं कि देश जो है वो सरकार मिली-जुली होनी चाहिए, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टियां जो है वो सत्ता में मिली-जुली होगी, तभी वो सत्ता में आ सकती है। अगर ये नहीं मिलती है तो फिर सरकार जो है वो सत्ता में नहीं आएगी। इसके अलावा आपको पता होगा, अभी हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, जिनको जेल में डाल दिया गया, उन्होंने खैर नैतिकता के आधार पे जो है वो इस्तीफा जरूर दिया, लेकिन उनकी पत्नी कल्पना सोरेन वो भी जो है वो इस रैली में थी, और उनका कहना था कि राम, जिसको कहें कि राम की मर्यादा, एक वो पार्टी जिसका मुख्यमंत्री जो है वो जमीन घोटाले को लेकर जेल में बैठा है, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप है, ईडी की जांच चल रही है, और अगर वो पार्टी ऐसी बात करती है तो फिर ये भी जो है वो हास्यास्पद लगता है। तो ठीक ऐसी तरीके से जो है वो बाकी पार्टियों का आप एक बार नज़र डालोगे तो आपका अंदाजा लगेगा कि सारी पार्टियां जो है वो अपना दर्द, अपने अंदर जो दर्द जो उनका छिपा हुआ था उसको बाहर निकालने के लिए एक रेला था। अरविंद केजरीवाल सिर्फ जो है वो बहाना था, और ये अरविंद केजरीवाल की तरफ अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी ये चाहती थी कि वो सिंपैथी कैसे गेन करे, और वो गेन करने की कोशिश भी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो स्पोक्स पर्सन मोर्चा संभाला सुनीता केजरीवाल ने। और सुनीता केजरीवाल ने तो बड़ी, जिसको कहते हैं कि रोचक सी बात, कि उन्होंने
केजरीवाल को जो है वो शहीद घोषित कर दिया, एक शहीद का दर्जा दे दिया। जैसे शहीद भगत सिंह, शहीद जो चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के बाद में अगर सबसे बड़े इस देश के कोई शहीद हुए हैं तो वो है केजरीवाल। तो उन्होंने जो है वो हर गली में, आपको पता होगा, मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात की, जो केजरीवाल हमेशा जो है वो गारंटियाँ, 6 गारंटियाँ जो केजरीवाल की वो आज लेके आई। तो मोहल्ला क्लिनिक का तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली में आपको पता ही होगा, जैसे हर गली मोहल्ले में उन्होंने जो है वो शराब के ठेके ज़रूर खोल दिए थे। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, और स्वास्थ्य और शिक्षा की भी अगर हम बात करें तो स्कूलों में कमरे बनाए, उनको स्कूलों की तरह जो है उन्होंने प्रचार-प्रसार किया। इसके अलावा तमाम तरह की चीज़ें। और दूसरा जो था, वो था सिम्पैथी गेन करना, जो अक्सर सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया से जब भी वो रूबरू होती है, तो वो वैसा ही करती आई है। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरी रैली के ऊपर नज़र डालते हैं, तो ये रैली जो थी, वो विपक्ष की, जिसको कहें कि जो दर्द जो अंदर बैठा हुआ था इन सभी लोगों के, उसको जिसको कहें कि जनता के सामने कैसे लेके आएँ, क्योंकि विज़न एक अलग चीज़ होती है, जहाँ पे एक 5 साल का रोड मैप जो है वो जनता को दिया जाता है। उसी रोड मैप के आधार पे जो है वो चुनाव लड़ा जाता है, और जब चुनाव लड़ा जाता है तो उसके बाद में मतदाताओं को अगर लगता है कि हाँ, ये ठीक है, तो उसके बाद में मतदाता जो है वो उस पे विचार करते हैं, वोट करते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें नदारद थी। इसके बाद में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मेरठ में एक बड़ी रैली थी, लेकिन उसका आकलन जो है हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो है ये जितने भी जो भाषण आज लोगों ने दिए हैं, और उसके बाद में आप खुद का एक आकलन करें, विश्लेषण करें, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि विपक्ष कितना एकजुट है, और क्या एक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई इसलिए विपक्ष एकजुट हुआ है। तो ऐसा जो है वो इस रैली से आपको लगेगा, सभी के भाषणों से, कि ऐसा कुछ था नहीं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।